Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा लैंग्वेज एंड ग्रामर, और आज का डिस्कशन हमारे इस टॉपिक पे डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा। हम पहले लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज हमारे आम बोलचाल की भाषा में कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके साथ हम कंप्यूटर्स से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेजेस हम डेवलप कर रहे हैं वो हमें मैथमेटिकल मॉडल देता है नेचुरल लैंग्वेज का, और वो हमें मदद करता है ऐसी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए जिसके साथ हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। अब लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहली चीज़ है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज़ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल्स। इसको हम यूजुअली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इंग्लिश में हम जो लेटर्स यूज़ करते हैं ABCD अप टू Z, इन सबको आप एक सेट में रखते हैं। तो दिस इज़ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम कैपिटल A से डिनोट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A। ये जो एलिमेंट्स हैं अल्फ़ाबेट के, इनको हम लेटर्स या सिंबल्स या कैरेक्टर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास लेटर्स थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिर्फ इन्हीं लेटर्स से नहीं बन जाती है, इसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी एक्सेट्रा कई सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। तो अगर हम चाहें तो उन सबको भी इस सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट में हम लेटर्स, सिंबल्स या आप मैथमेटिकल कैरेक्टर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट है उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके लेटर्स, सिंबल्स या कैरेक्टर्स। अब अल्फ़ाबेट के लेटर्स को लेकर हम वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं वर्ड या स्ट्रिंग। तो वर्ड और स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट A is a finite sequence of letters chosen from the alphabet। अब जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में A से लेके Z तक ये सारे लेटर्स डाले थे अपने अल्फ़ाबेट A में। इसी के लेटर्स चूज़ करके आप वर्ड बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, ये शब्द आप देखिए, वर्ड OVER, ये लेटर्स हमने कैपिटल A में से ही चूज़ किए हैं, इनको एक सीक्वेंस में लिख दिया है, तो ये आपको वर्ड मिल गया। ये FINITE, ये हमने अनदर सीक्वेंस बनाया है, लेटर्स हमने इसी कैपिटल A में से लिए हैं, और ये आपके पास दूसरा वर्ड बन गया। तो इट इज़ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स चोजन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अब n लेटर्स का अगर आप वर्ड लेते हैं तो इट विल बी एन ऑर्डर्ड n ट्यूपल, मतलब इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप OVER इस ऑर्डर में लिखते हैं तो अलग वर्ड बनेगा, और आप REVO उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं तो वर्ड आपका अलग हो जाएगा। तो ये वर्ड इज़ ऑलवेज एन ऑर्डर्ड n ट्यूपल, इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ अ वर्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लेटर्स इन्वॉल्व इन द वर्ड विल बी कॉल्ड इट्स लेंथ, और इसको हम LW या इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट में दो ही लेटर्स लेते हैं A एंड B, इसको लेके हमने वर्ड बनाया है, ये A दो बार B एंड देन फॉलोड बाय AB, तो ये आपका वर्ड बन गया। अब इसमें हालांकि अल्फ़ाबेट में दो ही लेटर्स थे, लेकिन लेंथ ऑफ द वर्ड विल बी इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ
6 एलिमेंट्स या 6 लेटर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसलिए लेंथ ऑफ द वर्ड विल बी इक्वल टू 6। अब वर्ड को हम कह रहे थे फाइनाइट सीक्वेंस, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस फाइनाइट सीक्वेंस में कोई भी लेटर नहीं हो। तो इफ देर आर नो एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग और वर्ड ओवर एन अल्फाबेट ए, तो सच अ वर्ड विल बी कॉल्ड अ नल वर्ड और अ नल स्ट्रिंग, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल लैम्डा या कैपिटल लैम्डा से। अब हम डिफाइन करेंगे पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। तो ए मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, मतलब सेट ऑफ लेटर्स, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, जो कि हम ए के एलिमेंट्स को यूज़ करके ऑब्टेन कर सकते हैं, वो कहलाएगा kth पावर ऑफ ए, और उसको हम डिनोट करेंगे a टू द पावर k से। जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट ये लेते हैं, इसमें हमने 2 ही लेटर्स लिए हैं a एंड b। अब इसकी वेरियस पावर्स देखते हैं। तो a टू द पावर 0 में 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स आपको लेनी है, तो 0 लेंथ का वर्ड विल बी ओनली 1, दैट इज़ नल वर्ड, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा लैम्डा। अब a टू द पावर 1 में 1 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स आएंगी, तो क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स थे हमारे अल्फ़ाबेट में, तो 1 लेंथ की 2 ही स्ट्रिंग्स बनेंगी, एक a और दूसरी b। तो ये 1 लेंथ के वर्ड्स हो गए a टू द पावर 1 में। a टू द पावर 2 में ऑल पॉसिबल 2 लेंथ के वर्ड्स आ जाएंगे, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। एंड a टू द पावर 3 में इसी तरीके से a एंड b को लेते हुए 3 लेंथ के जितने भी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं वो सब आ जाएंगे। अब द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स और वर्ड्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट a, इसको हम डिनोट करते हैं a स्टार से। दैट मीन्स a स्टार में ऑल पॉसिबल वर्ड्स आ जाएंगे जो कि अल्फ़ाबेट a से बनाए जा सकते हैं। तो अगर हमको a स्टार लिखना हो फॉर दिस अल्फ़ाबेट ए बी, तो a स्टार में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, मतलब 0 लेंथ का वर्ड, 1 लेंथ के सारे वर्ड्स, 2 लेंथ के, 3 लेंथ के, एक्सेट्रा। ये जितने भी पॉसिबल वर्ड्स आप बना सकते हैं, दिस विल कंटिन्यू। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, तो दिस इज़ डिनोटेड बाय ए स्टार। तो दैट मीन्स ए स्टार में a टू द पावर 0 यूनियन a टू द पावर 1 यूनियन a टू द पावर 2 यूनियन, इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब का आप यूनियन ले लेंगे, तो ऑल पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट a आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज डिनोटेड बाय a स्टार। अब हम डिफाइन करेंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जिसको हम L से डिनोट करेंगे, तो लैंग्वेज L ओवर एन अल्फ़ाबेट A इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट A स्टार। A स्टार था द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर A, इसका कोई भी सबसेट आप लेंगे, दैट विल बी अ लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल देखें, उसमें हम A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट लेते हैं टू फॉर्म द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन A से Z तक सारे लेटर्स लेके जो वर्ड्स बनते हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जैसे ये वर्ड आप देखिए SET, ये वर्ड तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूडेड है, लेकिन इसका अगर उल्टा कर दें TES, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या EST कर दें तो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो A स्टार में तो सारी ही स्ट्रिंग्स इंक्लूडेड होती हैं, उसका आप सबसेट ले लीजिए, तो जो सबसेट होगा दैट विल बी अ लैंग्वेज, दैट विल गिव यू लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट A। अब जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखिए, अगर हम अल्फ़ाबेट में 3 लेटर्स लेते हैं A, B एंड C, तो पॉसिबल लैंग्वेजेस कई तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये L1 हो गया, अब इसमें 1 लेटर वाला वर्ड भी है, 2 लेटर वाले भी हैं, 3 लेटर वाले भी हैं। L2 दूसरी लैंग्वेज हो गई, इसमें भी हमने 4 वर्ड्स लिए हैं।
वर्ड्स की लेंथ अलग अलग है। L3 को हम सेट नोटेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज नंबर ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू A स्टार सच दैट लेंथ ऑफ द वर्ड इज लेस देन 5। तो A, B एंड C को यूज़ करते हुए जितने भी 5 से कम लेंथ वाले वर्ड्स आप बना सकते हैं वो सारे आपके L3 लैंग्वेज में इंक्लूडेड होंगे। L4 लैंग्वेज है, इसमें जो हम वर्ड्स ले रहे हैं A to the power I, C, B to the power I for all I greater than or equal to 1। और एक पॉसिबिलिटी और है कि आप लैंग्वेज में कोई भी वर्ड नहीं लें, तो दिस इज एम्प्टी सेट। और भी फर्दर एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लैंग्वेज किस तरह से फॉर्म की जा सकती है। अब आप देखिए A स्टार के अगर सारे एलिमेंट्स ले लिए जाएं टू फॉर्म अ लैंग्वेज, तो दिस इज अ लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट A। ये कहलाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर A, क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। 5 जैसा ऊपर एग्जांपल में देखा था, ये कहलाता है एम्प्टी लैंग्वेज, इसमें कोई भी वर्ड नहीं होता है। अगर आप नल वर्ड को इंक्लूड कर लें, लैम्डा इज द नल स्ट्रिंग, ये भी लैंग्वेज हो जाएगी। दिस विल बी लैंग्वेज ओवर एनी अल्फ़ाबेट, क्योंकि लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स। अब लैंग्वेज आप देखिए, यहाँ पर जैसे A था, अल्फ़ाबेट में केवल फाइनाइट सेट्स ही थे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेते हुए जो वर्ड्स आप बना सकते हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड ओवर फाइनाइट अल्फ़ाबेट ओनली, लेकिन लैंग्वेज में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अल्फ़ाबेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे, लेकिन लैंग्वेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। लैंग्वेज को हमने डिफाइन किया एज अ सबसेट ऑफ A स्टार। तो सिंस लैंग्वेजेस आर सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A स्टार, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेजेस आर सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये क्योंकि सेट्स हैं, तो सेट्स में जो भी ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं वो सभी आप लैंग्वेजेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन सेट्स का जिसके साथ आप फैमिलियर हैं, उसको हम कहते हैं यूनियन या जॉइन। तो यूनियन एंड जॉइन आप ले सकते हैं 2 लैंग्वेजेस का भी, क्योंकि लैंग्वेजेस आर बेसिकली सेट्स। तो अब आप देखिए L1 एंड L2 अगर 2 लैंग्वेजेस हैं, तो L1 यूनियन L2 में वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो L1 में या L2 में हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, L1 अगर लैंग्वेज है ये गिवन बाय दिस सेट, एंड L2 इज़ अ लैंग्वेज गिवन बाय दिस सेट। तो जब आप L1 यूनियन L2 लेंगे, इसमें L1 एंड L2 दोनों के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, वैसे ही जैसे यूनियन ऑफ सेट्स लेने में किया जाता है। इसी टाइप से इंटरसेक्शन या मीट ऑफ 2 लैंग्वेजेस हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लीजिए, L1 इज़ दिस एंड L2 इज़ दिस। तो जब आप L1 इंटरसेक्शन L2 लेंगे, तो वही वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड होंगे जो L1 एंड L2 दोनों में हो। सो दिस गिव्स यू सिंगल वर्ड A। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 लैंग्वेजेस। तो अगर L1 एंड L2 2 लैंग्वेजेस आपके पास हैं, देयर कॉन्कैटिनेशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल L1 L2, and this is given by UV, where U belongs to L1 and V belongs to L2। तो अब आप देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, L1 लैंग्वेज आपकी इस तरह से दे रखी है, इसमें 2 ही वर्ड्स हैं A एंड B। L2 लैंग्वेज में एम्प्टी वर्ड है, नल वर्ड लैम्डा, A स्क्वायर एंड AB, इसमें 3 वर्ड्स हैं। अब इनका अगर कॉन्कैटिनेशन करना है तो दिस विल बी L1 L2। तो हम क्या करेंगे, पहले A के साथ लैम्डा लिया, यू गेट A इटसेल्फ, देन B के साथ लैम्डा लेंगे, आपको B मिलेगा। उसके बाद A के साथ यहाँ का अगला वर्ड लीजिए A स्क्वायर, यू गेट A क्यूब।
b के साथ a स्क्वायर को लेंगे, यू गेट ba स्क्वायर। देन a के साथ यहाँ का तीसरा वर्ड लीजिए ab, आपको मिलेगा a स्क्वायर b, एंड b के साथ ab मिलेंगे तो आपको मिल जाएगा ab स्क्वायर। सो दिस इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ L1 एंड L2। अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। तो हमने देखा था कि A स्टार आपकी होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज L का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लैंग्वेज L का कॉम्प्लीमेंट होता है L डैश, एंड दिस इज A स्टार माइनस L। तो इफ L is any language over the alphabet A, its complement is denoted by L dash, and L dash is given by A star minus L। A स्टार में तो ऑल पॉसिबल वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट A के, उसमें से आप लैंग्वेज L के वर्ड्स को हटा दीजिए तो आपके पास L का कॉम्प्लीमेंट L डैश बच जाएगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ग्रामर। जैसा कि हर लैंग्वेज में होता है, ग्रामर या व्याकरण आपको वो रूल्स प्रोवाइड करती है जिसके अंडर आप लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो ग्रामर हम डिफ़ाइन करेंगे उसके 4 कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जिनको हम डिनोट कर रहे हैं T, N, S एंड P से। T आपका फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स। N इज़ अगेन अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कहलाते हैं नॉन टर्मिनल्स। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि N इंटरसेक्शन T इज़ इक्वल टू 5, दैट मीन्स टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। S जो है ये स्पेशल नॉन टर्मिनल ही है जिसे हम स्टार्टिंग सिंबल कहते हैं। तो एक्चुअली ये N का ही एलिमेंट है, पर ये स्टार्टिंग सिंबल होने की वजह से स्पेशल हो जाता है, तो इसको अलग से हम S से डिनोट करते हैं। और P कहलाता है सेट ऑफ प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से अल्फ़ा टू बीटा। दिस डिनोट्स कि अल्फ़ा कैन बी ट्रांसफॉर्म टू बीटा। अब ये सिंबल्स अगर यूज़ किए जाएं तो ग्रामर इज़ रिप्रेजेंटेड एज G ग्रामर इज़ इक्वल टू TNSP। इससे ग्रामर को डिनोट करते हैं। एक और तरीका होता है ग्रामर को डिनोट करने का, दैट इज़ G इज़ इक्वल टू VTSP। अब यहाँ जो ये V आ रहा है ये कहलाता है वोकेबुलरी। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट विच इंक्लूड्स, जो कि अपने पिछले नोटेशन में टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स थे, दोनों वोकेबुलरी V में इंक्लूडेड होते हैं। अब जैसा सिंबल हम T पिछले नोटेशंस में यूज़ कर रहे थे वही T इस सिंबल में भी है, दिस T denotes the set of terminals। तो सबसेट T ऑफ V इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं टर्मिनल्स, और V में से अगर टर्मिनल्स को हटा दिया जाए तो यू गेट द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। S एंड P वही हैं जो आपके पिछले नोटेशंस में थे। S है स्टार्टिंग सिंबल विच इज़ अ पार्ट ऑफ N, द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, और P डिनोट करता है सेट ऑफ प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस को हम आप पिछले नोटेशंस में देख चुके हैं, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, एंड दिस मीन्स अल्फ़ा कैन बी ट्रांसफॉर्म टू बीटा। तो आप दोनों में से किसी भी नोटेशन को, या तो ये या फिर ये नोटेशन यूज़ करके ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्रामर में जो नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं वो आप देखिए, स्मॉल ABC से हम टर्मिनल्स को डिनोट करते हैं, कैपिटल ABC से नॉन टर्मिनल्स को डिनोट किया जाता है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा एक्सेट्रा ये डिनोट करते हैं वर्ड्स इन द वोकेबुलरी। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। प्रोडक्शन पे किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उस पर डिपेंड करता है कि ग्रामर की टाइप क्या होगी। तो सबसे पहले है ये टाइप 0 ग्रामर। अगर प्रोडक्शन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएं
तो ग्रामर विथ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन विल बी कॉल्ड अ टाइप 0 ग्रामर। इसमें प्रोडक्शन किसी भी तरह से किया जा सकता है। टाइप 1 ग्रामर कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब इसमें प्रोडक्शन का फॉर्म इस तरह से होता है, अल्फ़ा ए बीटा इज ट्रांसफॉर्म टू अल्फ़ा एक्स बीटा। अब इसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्स ओनली व्हेन एक्स लाइज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड दोनों राइट हैंड साइड दोनों जगह अल्फ़ा एंड बीटा आ रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में अगर ए आ रहा है तो इट विल गेट ट्रांसफॉर्म टू, ए विल गेट ट्रांसफॉर्म टू एक्स, अल्फ़ा एंड बीटा की पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी। तो ए का एक्स में ट्रांसफॉर्म होना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में आ रहा है या नहीं, इसलिए कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और इस टाइप की ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करेगी दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम CSL से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2 ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें प्रोडक्शंस इस टाइप के होते हैं, ए इज ट्रांसफॉर्म टू बीटा। अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री इसलिए कही जाती है क्योंकि ए विल गेट रिप्लेस्ड विद बीटा, चाहे ए कहीं भी आ रहा हो। पिछले केस में तो हमने देखा था कि ए अगर अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में है तो ही ये एक्स से रिप्लेस होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए चाहे कहीं भी आ रहा हो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय बीटा, इसलिए ये कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और CFL। देन टाइप 3 ग्रामर इज़ योर रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर के प्रोडक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, ए टू अल्फ़ा बी या ए टू अल्फ़ा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड या तो सिंगल वेरिएबल हो एंड राइट हैंड साइड सिंगल टर्मिनल या टर्मिनल फॉलोड बाय अ वेरिएबल हो। जैसे यहाँ हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी एंड लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी, चाहे आप फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन में ले या सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन में ले, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज अ सिंगल वेरिएबल। और ये जो राइट हैंड साइड आ रही है जैसा कि यहाँ है, दिस इज़ अ टर्मिनल फॉलोड बाय अ सिंगल वेरिएबल या फिर इट कैन बी अ सिंगल टर्मिनल। तो अगर इस टाइप के प्रोडक्शंस में से कोई हो तो ग्रामर कहलाएगी रेगुलर ग्रामर। आज के लेक्चर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स डिफाइन करी। अगर ग्रामर दी हुई हो तो उससे हम लैंग्वेज निकाल सकते हैं, और अगर लैंग्वेज दी हुई हो तो उससे आप ग्रामर ऑब्टेन कर सकते हैं जिसके थ्रू ये लैंग्वेज डिराइव है। ये कैसे किया जाता है हम लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में वेरियस प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।